बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लूकोनाज़ोल मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से मिलती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। मतलब कौन से पेशेंट फ्लूकोनाज़ोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, फ्लूकोनाज़ोल एक एंटी फंगल मेडिसन है और कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो तो इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो मार्केट में इसके ब्रांड्स की बात की जाए तो ये आपको फंगोन के नाम से मिल जाती है, फुनाज के नाम से मिल जाती है, फ्लूमैग के नाम से मिल जाती है और फ्लूकोन के नाम से मिल जाती है। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं। इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक एंटी फंगल मेडिसन है और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो फीमेल्स में एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे वजाइनल कैंडिडाइसिस कहा जाता है। तो फीमेल्स में ये अक्सर इन्फेक्शन हर फीमेल को होता रहता है। ख़ास तौर पर हर 4 में से 3 फीमेल्स को ये इन्फेक्शन ज़रूर होता है और फ़र्स्ट टाइम जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उस वक्त इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस इन्फेक्शन में अलामात की बात की जाए तो एक तो फ़ीमेल्स में लिक्विड बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो इस इन्फेक्शन को यानी वजाइनल कैंडिडाइसिस को ट्रीट करने के लिए फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन पर कहीं फंगल इन्फेक्शन हो, जैसा कि पाँव की उंगलियों के दरमियान फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे टीनिया पेडिस कहा जाता है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके पाँव जो है उनमें नमी रहती है या फिर वो गीली जुराबें पहन लेते हैं या बंद शूज़ वगैरह पहने रखते हैं या ज़्यादातर पानी में रहते हैं, तो उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टीनिया पेडिस को ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बगलों में फ़ंगल इन्फेक्शन हो सकता है, टांगों के दरमियान फ़ंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसे टीनिया क्रूरिस कहा जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा नाखूनों पर भी फ़ंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्किन का फंगल इन्फेक्शन जिसे टीनिया वर्सिकलर कहा जाता है, जिसमें स्किन पर डिस्कलरेशन हो जाती है, धब्बे से बन जाते हैं। तो इस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन जिसे क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंगल इन्फेक्शन है। इसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो हिफाजती लेयर्स हैं जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, उनमें फ़ंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक फ़ंगल इन्फेक्शन जिसे ओरोफ्रेंजियल फ़ंगल इन्फेक्शन कहा जाता है, ये हमारे मुंह और गले का फ़ंगल इन्फेक्शन है। इसमें ज़बान पर वाइट पैचेस से बन जाते हैं या गालों की साइडों पर वाइट पैचेस बन जाते हैं। तो इस फ़ंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लूकोनाज़ोल को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी डोज़ बताने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ और फार्मूलेशन के बारे में बता दूं। तो ये टैबलेट, सिरप और कैप्सूल तीनों फार्म में मिलता है। मोस्ट कॉमन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 150 mg है, लेकिन इसे 50 mg और 200 mg स्ट्रेंथ में भी बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो स्ट्रेंथ इस्तेमाल होती है या प्रेस्क्राइब होती है वो 150 mg है। तो डोज़ की बात की जाए तो डोज़ जो है ये पेशेंट की कंडीशन और फंगल इन्फेक्शन के हिसाब से होती है। तो वजाइनल कैंडिडाइसिस में इसका 150 mg का एक कैप्सूल बस एक दफ़ा ही प्रेस्क्राइब किया जाता है और एक दफ़ा इस्तेमाल करने से ही अक्सर ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। स्किन इन्फेक्शंस की बात की जाए तो स्किन पर जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें इसका 150 mg का कैप्सूल हफ्ते में एक दफ़ा प्रेस्क्राइब किया जाता है और अक्सर इसे 4 वीक्स तक यूज़ करना पड़ जाता है।
इसके अलावा अगर नेल का फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो इसका हफ्ते में 150 mg का एक कैप्सूल प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिसे कि हर हफ्ते इस्तेमाल करना होता है और उस वक्त तक आपने इसे इस्तेमाल करते रहना होता है जब तक आपका जो नेल है वो रिप्लेस ना हो जाए। इसके अलावा टीनिया वर्सिकलर, जिसका मैंने बताया कि ये एक स्किन का फंगल इन्फेक्शन है जिसमें स्किन पर डिस्कलरेशन हो जाती है, इसमें इसकी 300 mg की डोज़ हफ्ते में एक दफ़ा प्रेस्क्राइब की जाती है और इसे भी 3 से 4 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये इसकी जो मोस्ट कॉमन डोज़ यूज़ होती है उसके बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा अगर आपका कोई डोज़ के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टमक रिलेटेड हैं, मतलब नौज़िया का मसला बन सकता है, वोमिटिंग का मसला बन सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेचस वगैरह लग सकते हैं। इसके अलावा सर दर्द का मसला बन सकता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हर पेशेंट में शो नहीं होते, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।